द्वार आते आते सुभद्रा सो जाती हैं। परिणाम आप सभी को पता है कि 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं। माँ सुभद्रा को ये सूचना मिलती है, वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से एक कवि की परिकल्पना शुरू होती है। चूंकि अभिमन्यु सूक्ष्म रूप में थे तो वो अपनी माँ के मस्तिष्क में समाहित होते हैं और माँ से कहते हैं, माँ यदि आप एक अनचाही गलती नहीं की होती तो आज मैं इस महाभारत की दशा और दिशा बदल देता। तो मैं पहली पंक्ति शुरू करना चाहता हूँ। ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कहीं आवरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में तो सुंदरतम वातावरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में तो सुंदरतम वातावरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। मैं पहला बंद आप सभी को समर्पित करता हूँ। डाल दिया बीऊ तोड़ने की कला का जो बीज सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी, युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की शान निभानी पड़ी, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सबको दांतों तले दबानी पड़ी, अनजानी गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे जान देकर चुकानी पड़ी, जड़े रहे कमजोर तो पौधों को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। फिर दूसरा बंद मैं आप सभी को समर्पित करता हूँ कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि मैं आपका दुलारा नहीं था, सौर्य पुत्र बीव नीति जानते नहीं थे और मुझको कभी शीश झुकाना गवा नहीं था, युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्व की ही सीख, कौन कहेगा जवाब में मैं करारा नहीं था, सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था, देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। अभिमन्यु माँ से कहते हैं कि माँ उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास हार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि व्यू नीति कोई जानते नहीं थे, मेरे पिता जानते थे, वो उस दिन उपस्थित नहीं थे, तो मैं व्यू नीति चक्रव्यूह में जाकर अपने परिवार की इज्जत रखी। तो फिर अभिमन्यु तीसरा बंद बताते हैं, व्यू देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश झुकने नहीं दिया, व्यू देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश झुकने नहीं दिया, भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में किंतु हौसले को यूं ही झुकने नहीं दिया, नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया, मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। अभिमन्यु कहते हैं मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के, अभिमन्यु बताने कि अब मैं क्या कर सकता था। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के, जो पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं, चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान किंतु ध्वस्त विरोधियों का किला कर देता मैं, कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी के अहंकार मिला देता मैं, एक एक कर यदि लड़ते महारथी, एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सभी को छठी का दूध याद दिला देता मैं, योद्धा यदि षड्यंत्र करे तो अंततः ल जाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। कुछ अंतिम पंक्तियां वो अपने पिता अभिमन्यु के लिए अभिमन्यु अपने पिता के लिए कहते हैं, शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उनमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं, यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं, साहसी पराक्रमी परम
परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रुओं को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी यदि आप नहीं सोती, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।